अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जोर शोर से चल रहा है। मंदिर के उद्घाटन और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी तय है, लेकिन एक तारीख जिसने राम मंदिर आंदोलन की पूरी रूपरेखा तय की, वह थी 6 दिसंबर 1992। आज जानिए इस पूरे विवाद की टाइमलाइन। कब क्या हुआ? जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण अपने अंतिम चरण में है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर का उद्घाटन होगा और प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने तक की यात्रा कतई आसान नहीं थी। राम जन्मभूमि पर मस्जिद के निर्माण से लेकर वापस रामलला के भव्य मंदिर बनने तक लगभग 5 सदियां लग गई। वाद विवाद से शुरू हुई कहानी वर्षों बरस कोर्ट की फाइलों में घूमती रही। आखिरकार जब सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन हिंदू पक्ष को दी, तो भगवान राम के भक्तों ने चैन की सांस ली। दिसंबर 1992 को ही अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराया गया था। सन 1528 अयोध्या में एक मस्जिद बनाई गई और यह उस स्थल पर बनाई गई जिसे हिंदू समुदाय भगवान राम का जन्म स्थान मानता है। माना जाता है कि तत्कालीन मुगल सम्राट बाबर ने यह मस्जिद बनवाई थी। यही कारण रहा होगा कि इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। सन 1873 दस्तावेजों के अनुसार पहली बार हिंदुओं ने आरोप लगाया कि भगवान राम की जन्मभूमि में मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ है। इस मुद्दे पर पहली बार हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हिंसा हुई। सन 1885 अभी भारत में अंग्रेजों का शासन था और मामला पहली बार कोर्ट पहुंचा। महंत रघुवर दास ने तत्कालीन फैजाबाद अदालत में बाबरी मस्जिद से लगे राम मंदिर निर्माण के लिए अनुमति मांगते हुए याचिका दाखिल की। इसके बाद इस संबंध में ज्यादा कुछ नहीं हुआ और 6 दशक से ज्यादा समय तक मामले में एक तरह से धूल पड़ती रही। 23 दिसंबर 1949 में देश आजाद हो चुका था। इस दिन कथित तौर पर 50 हिंदुओं ने मस्जिद के केंद्रीय स्थल पर भगवान राम की मूर्ति रखी। अब हिंदू यहां पर नियमित रूप से भगवान राम की पूजा करने लगे और मुस्लिमों ने यहां नमाज पढ़ना बंद कर दिया। बाद में सरकार ने यहां ताला लगा दिया। 17 दिसंबर 1959 निर्मोही अखाड़ा ने विवादित स्थल हस्तांतरित करने की मांग रखते हुए मुकदमा दायर किया। 18 दिसंबर 1961 उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस मामले में एंट्री ली और विवादित स्थल के मालिकाना हक के लिए मुकदमा दर्ज कराया। सन 1984 विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने विवादित स्थल का ताला खोलने की मांग करते हुए एक विशाल मंदिर के निर्माण के लिए अभियान की शुरुआत की। VHP ने एक समिति का गठन भी किया। 1 जुलाई 1989 यही वह दिन था जब भगवान रामलला विराजमान नाम से 5वां मुकदमा दर्ज किया गया। 9 नवंबर 1989 उस समय देश के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी की सरकार ने विवादित स्थल के पास ही राम मंदिर शिलान्यास की इजाजत दे दी। 6 दिसंबर 1992 यह वह दिन था जिसके लिए राम मंदिर आंदोलन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है। इस दिन हजारों की संख्या में कारसेवक अयोध्या पहुंचे और आयोजकों का भीड़ पर से नियंत्रण खत्म हो गया। देखते ही देखते कारसेवक विवादित ढांचे के गुंबद पर चढ़ गए और उसे ढहा दिया। बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराए जाने की घटना से देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इसी दौरान जल्दबाजी में एक अस्थायी राम मंदिर बनाया गया और तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने मस्जिद के पूर्ण निर्माण का वादा भी किया। 2002 अप्रैल विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों की पीठ ने सुनवाई शुरू की। 2005 जुलाई विस्फोटक से भरी एक जीप का इस्तेमाल करते हुए आतंकवादियों ने विवादित स्थल पर हमला किया। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 5 आतंकवादियों को मार गिराया। 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
जिसमें विवादित स्थल को 3 बराबर हिस्सों में सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलल्ला में बांटा गया। 21 मार्च 2017 है। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में मध्यस्थता की पेशकश की। चीफ जस्टिस JS खेहर ने पेशकश की कि अगर दोनों पक्ष राजी हों तो वह कोर्ट के बाहर मध्यस्थता के लिए भी तैयार हैं। 8 फरवरी 2018 सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवादित स्थल के लिए सिविल अपील पर सुनवाई शुरू हुई। 20 जुलाई 2018 सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। 27 सितंबर 2018 सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 5 जजों की संविधान पीठ को भेजने से इनकार कर दिया। 3 जजों की एक नई संविधान बेंच बनाई गई। 29 अक्टूबर 2018 सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी के पहले हफ्ते में सुनवाई की बात कही। 24 दिसंबर 2018 सुप्रीम कोर्ट ने मामले से संबंधित याचिका पर सुनवाई के लिए 4 जनवरी 2019 का समय तय किया। 4 जनवरी 2019 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक संविधान पीठ बना ली गई है। यह बेंच टाइटल केस में सुनवाई को लेकर 10 जनवरी को एक ऑर्डर पास करेगी। 8 जनवरी 2019 सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की एक संविधान पीठ बनाई, जिसका नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई कर रहे थे। इसमें अन्य 4 जज जस्टिस SI बोबड़े, जस्टिस NV रमना, जस्टिस UU ललित और जस्टिस DY चंद्रचूड़ थे। 10 जनवरी 2019 जस्टिस UU ललित ने सुनवाई से अपना नाम वापस ले लिया, जिसके कारण मामले की सुनवाई नई बेंच के सामने 29 जनवरी तक के लिए टाल दी गई। 25 जनवरी 2019 सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 5 जजों की एक नई संविधान पीठ बनाई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस SI बोबड़े और जस्टिस DY चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस SI नजीर भी शामिल थे। 8 मार्च 2019 सुप्रीम कोर्ट ने मामले की मध्यस्थता के लिए सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व न्यायाधीश जस्टिस FMI कलीफुल्ला की अध्यक्षता वाले पैनल के पास भेजा। 9 अप्रैल 2019 निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका का विरोध किया जिसमें उसने अधिग्रहित जमीन मूल मालिकों को वापस करने की बात कही गई थी। 29 जनवरी 2019 केंद्र सरकार ने विवादित स्थल के पास 67 एकड़ अधिग्रहित भूमि को मूल मालिकों को वापस करने के लिए अनुमति मांगने के वास्ते सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 26 फरवरी 2019 सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता का समर्थन किया और मामले को मध्यस्थ के पास भेजा जाए या नहीं, इस पर सुनवाई के लिए 5 मार्च की तारीख तय की। 9 मई 2019 3 सदस्यीय मध्यस्थता कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश की। 10 मई 2019 सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए समय सीमा बढ़ाकर 15 अगस्त किया। 11 जुलाई 2019 सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता कमेटी से प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी। 18 जुलाई 2019 सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की प्रक्रिया को जारी रखने और 1 अगस्त को रिपोर्ट पेश करने को कहा। 1 अगस्त 2019 मध्यस्थता कमेटी ने सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की। 2 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की कोशिशें फेल होने के बाद इस मामले में 6 अगस्त से दैनिक आधार पर सुनवाई शुरू करने का निर्णय लिया। 6 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि विवाद मामले में दैनिक आधार पर सुनवाई शुरू की। 4 अक्टूबर 2019 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 17 अक्टूबर को सुनवाई पूरी करके फैसला सुनाएगा। साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि वह राज्य वक्फ बोर्ड अध्यक्ष को सुरक्षा मुहैया करवाए। 16 अक्टूबर 2019 सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राम जन्मभूमि की पूरी 2.77 एकड़ जमीन भगवान राम लल्ला को देने का फैसला सुनाया। इसका मालिकाना हक केंद्र सरकार के पास रहेगा। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि वह मुस्लिमों को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन किसी अच्छी जगह पर दें। 5 अगस्त 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन में हिस्सा लिया। इस तरह से अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई। 22 जनवरी 2024 अयोध्या में बनकर तैयार हुए
भव्य राम मंदिर का उद्घाटन और मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मूर्ति बनाने के लिए नेपाल से शालिग्राम लाए गए हैं। मित्रों, ये एक महज अखबार और पत्रिका से मिली जानकारी थी जिसको हमने आप सबके बीच रखा। इसमें किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक चीजों से कोई लेना देना नहीं है। मित्रों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।